सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सावन के छठवें सोमवार को भी लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा ने निकाला मौन जुलूस, हुआ संगोष्ठी का आयोजन। सप्तसागर दवा मंडी स्थित एक दुकान में लगी आग, लाखों की क्षति। और सावन के छठवें सोमवार व शिवरात्रि एक साथ होने पर 1 लाख पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन व अभिषेक। और अब समाचार विस्तार से। सावन के छठवें सोमवार पर काशी नगरी में भक्तों का जनसैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। सावन के छठवें सोमवार पर भक्तों का जनसैलाब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में उमड़ पड़ा। महादेव का सावन के सोमवार को विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसी क्रम में आज बाबा विश्वनाथ के दरबार में महादेव का शंकर पार्वती गणेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया। विश्वेश्वर सपरिवार भक्तों को दर्शन दे रहे थे। सावन के छठवें सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ा। भक्त भोर से ही लाइन में लगकर भोलेनाथ का जलाभिषेक व दर्शन कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। एसीपी दाश्वमेध समेत पुलिस महकमे के अधिकारी लगातार चक्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। बाबा के दर्शन कर भक्त गदगद नजर आए। सोमवार को काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों की लाइन भोर में ही लग गई। भोर में मंगला आरती के बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ। भक्त लाइन में लगकर भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर रहे थे। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया था। सिर्फ पैदल राहगीरों को ही गोदौलिया चौक मार्ग पर जाने की अनुमति थी। पुलिस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को आगाह करती रही। प्रशासन की व्यवस्था से श्रद्धालु संतुष्ट दिखे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा नगर के प्रमुख शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर सहित गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर, तिलभाणेश्वर महादेव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर सहित तमाम प्रमुख शिव मंदिर भक्तों से गुलजार रहे। सावन के छठे सोमवार पर शिवरात्रि पड़ने के चलते स्वामी प्रखर जी महाराज द्वारा 1 लाख पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन, अभिषेक एवं सहस्त्रनाम अर्चन का भव्य अनुष्ठान किया गया। स्वामी प्रखर जी महाराज की ओर से सावन के छठवें सोमवार और शिवरात्रि एक ही साथ होने के कारण विनायक स्थित गुरुदेव की कुटिया रामलीला मैदान पर 1 लाख पार्थिवेश्वर शिवलिंग का पूजन, अभिषेक एवं सहस्त्र नाम से अर्चन का भव्य अनुष्ठान हुआ, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्तों ने भाग लिया। इस पार्थिव शिवलिंग पूजा पर प्रकाश डालते हुए स्वामी प्रखर जी महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना के लिए श्रावण मास ही शुभ माना गया है। ऐसे में भोले के भक्त अपने आराध्य महादेव की तमाम तरह से पूजा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कोई उनके साकार स्वरूप यानी मूर्ति की पूजा करता है, तो कोई उनके निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की पूजा करता है। सनातन परंपरा में अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा के अलग अलग फल बताए गए हैं, लेकिन सभी प्रकार के शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्थिव पूजन से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव का पार्थिव पूजन सबसे पहले भगवान राम ने किया था। मानता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर कूच करने से पहले भगवान शिव की पार्थिव पूजा की थी। कलयुग में भगवान शिव का पार्थिव पूजन कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था, जिसके बाद से अभी तक शिव कृपा बरसाने वाली पार्थिव पूजन की परंपरा चली आ रही है। मान्यता यह भी है कि शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से ज्यादा शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किया था। यह भी मान्यता है कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक के जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव पूजा करने वाले साधक को भगवान शिव के आशीर्वाद से धन धान्य सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रावण मास में शिव जी की पूजा आराधना अधिक फलदायी है। उसमें भी श्रावण यदि अधिक हो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसमें भी आज अधिक श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के सोमवार हैं
साथ साथ शिवरात्रि है। इस शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में काशी के केदारखंड के अंतर्गत द्वारिकाधीश मंदिर के पास शंकुधारा में 1 लाख पार्थिवेश्वर का अर्चन, पूजन, अभिषेक का कार्य आरंभ हुआ है। ये एक अलौकिक कार्य है। इस कार्य को करने के लिए काशी के बाहर से भी कोई मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली आदि से लोग आए हैं। काशी के लोग भी भाग ले रहे हैं। इस अलौकिक कार्यक्रम काशी के सबके लिए मंगलदायी का है, पूरा राष्ट्र के लिए मंगलकारक है। इसलिए इस कार्यक्रम एक अलौकिक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला द्वारा भारत विभाजन स्मृति दिवस पर भारत माता मंदिर से मौन जुलूस निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला की ओर से संयुक्त रूप से सोमवार को भारत विभाजन स्मृति दिवस पर भारत माता मंदिर विद्यापीठ के प्रांगण से मौन जुलूस निकाला गया तथा मौन जुलूस निकालकर उन करोड़ों लोगों के बलिदान को स्मरण किया गया जिन्होंने भारत की एकता एवं अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मौन जुलूस के पश्चात गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित विभाजन की विभीषिका पर एक संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि नेहरू के सत्ता लोभ ने लाखों लोगों की बलि चढ़ाई। देश के करोड़ों लोगों ने विभाजन की विभीषिका को झेला, असहनीय यातनाएं एवं पीड़ाएं भोगी। विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धा व स्मरण करते हैं जिन्होंने मानव इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका झेली है। इस त्रासदी के घाव बहुत ही गहरे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम उस दिन को नहीं भूले हैं जब भारत को खंडित किया गया था। भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए हम सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि यहूदियों के साथ जो हुआ वह हमें पढ़ाया व बताया गया, परंतु तत्कालीन सरकार के षड्यंत्र के तहत हिंदुओं पर हुए जुल्म और अत्याचार को छुपाया गया। संगोष्ठी के प्रारंभ में अतिथियों का अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। भारत विभाजन स्मृति दिवस पर विभाजन की विभीषिका विषयक संगोष्ठी के स्वागत भाषण के अपने उद्बोधन में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि उस समय का वह विभत्स रूप जिस प्रकार से अपनाया गया वह रूप कांपने वाला था। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इतिहास की सच्चाई को जोड़ने का काम कर रही है, जिससे यह देश और समाज को मजबूत करने का कार्य करेगी। मौन जुलूस एवं संगोष्ठी की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में विभाजन की विभीषिका के संबंध में चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। संगोष्ठी का संचालन महामंत्री नवीन कपूर तथा धन्यवाद ज्ञापन MLC व जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने दिया। तिरंगा हमारा अभिमान है। भारतवासी के लिए, हर भारतवासियों के लिए उनका तिरंगा सम्मान है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा, जब तिरंगा लगता है तो उसको देख करके हम राष्ट्र के प्रति रोमांचित होते हैं। मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी इस आह्वान को संबल प्रदान किया। हर विभाग के लोग, शिक्षा विभाग के लोग, फौज के विभाग के लोग, सब लोगों ने झंडे बांट करके अभिमान को आगे बढ़ा रहे थे। आज उसी कड़ी में अंदर हमने शहर के अंदर 10 झंडे लगवा रहे थे, जहाँ 2 बन के तैयार हो गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संपूर्णानंद में ये झंडा आज समर्पित हो रहा काशी को, जिसकी हाइट है 100 फीट की, कपड़े की लंबाई है 30 बाई 20 फीट की। वंदे मातरम। हमारा जो परंपरागत आयोजन है वो पुलिस लाइन में होगा। उसमें झंडारोहण होता है क्वार्टर गार्ड पे और सभी कार्यालयों पे। उसके बाद शहीद उद्यान में भी एक कार्यक्रम है जो सभी विभाग उसमें सम्मिलित होंगे। और उसके अलावा अब तो घर घर में झंडा लगाना है तो सब लोग अपने आप ही सम्मिलित हो रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आराजी लाइन में पंचायत प्रतिनिधियों संघ युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आराजी लाइन के पंचायत प्रतिनिधियों संघ युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्साही युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों सहित बड़ी तादाद में युवाओं ने देशभक्ति के नारों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। तिरंगा यात्रा ब्लॉक मुख्यालय से राजा तालाब चौराहा, रानी बाजार, लॉ कॉलेज रोड, कचनार गांव, पंचकोशी मार्ग, गिरभानपुर होकर आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय पर समाप्त हुआ। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील शासन प्रशासन द्वारा की गई है। इसी कड़ी में आराजी लाइन में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। यहाँ निकाली गई तिरंगा यात्रा में पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण युवाओं, ब्लॉक कर्मियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और आमजन की सहभागिता नजर आई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल, प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख शिव पूजन सिंह, अनिल, राजेश, राजू, चंद्रमा, संजीव सिंह, अनवर, राहुल सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि और युवा शामिल थे।
वहीं राजा तालाब चौराहे पर रानी बाजार गांव प्रधान अनिल मोदनवाल, बूढ़ापुर गांव प्रधान संजय यादव, मेहंदीगंज गांव प्रधान प्रतिनिधि शकील अहमद, भीमचंडी गांव प्रधान विजय गुप्ता ने ग्रामीणों संग तिरंगा यात्रियों का जोरदार स्वागत किया। तिरंगा यात्रा हमारे करने का मूल उद्देश्य था कि लोगों के बीच हम जन जागरूकता पैदा करें। अपने स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे अमर शहीद हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्सुक करें और सभी लोगों को एक अवसर दें कि हम अपने स्वतंत्रता पे गर्व कर पाएँ। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो स्वप्न देखा था, जो उनके सपनों का भारत था, उस भारत के निर्माण में जन जन की सहभागिता सुनिश्चित करें, इसलिए हम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया था। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर में सोमवार की सुबह एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर में स्थित एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग सुबह करीब 4 बजे के आसपास लगी। आग की सूचना पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 8 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सप्तसागर पूर्वांचल मंडी में स्थित अजय मेडिकल एजेंसी में तड़के आग लगी थी। स्थानीय लोगों ने दुकान मालिक को फ़ोन किया। मौके पर पहुंचे वरुण गुप्ता ने बताया कि हमारी दवा की थोक की दुकान है। सुबह 4:45 बजे हमें फ़ोन आया कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है और बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है। इसके बाद हम फ़ौरन दुकान पहुंचे। दुकान का शटर जो बहुत तेज़ जल रहा था, उसे किसी तरह खोला गया तो अंदर से लपटें निकल रही थी। वरुण ने बताया कि स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी थी। सुबह करीब 5:15 बजे के आसपास फायर टेंडर भी पहुंचा और आग बुझाने का काम शुरू किया, जो 8 बजे तक जारी रहा। वरुण से जब नुकसान की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि दुकान 2 तल्ले की है और ऊपर नीचे दुकान दोनों में आग लग गई थी, जिससे अभी तक सारी दवा जो दिख रहा है जलकर खाक हो गई है। वरुण से जब आग लगने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी आग पूरी तरह बुझी नहीं थी, इसलिए आग बुझने के कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं फायर सर्विस के जवानों के अनुसार प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा था, जो कि जांच के बाद सामने आएगा। तो आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा जो कैसे लगा था। उसके बाद मुझे अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है जो क्या कैसे लगी है। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में।
प्रजातंत्र। प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के छात्रावासीय बच्चों एवं 104 द्रुत कार्य बल द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वाराणसी में प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद के निर्देशन में छात्रावासी बच्चों एवं 104 द्रुत कार्य बल के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो विद्यालय परिसर से निकलकर रमना बनपुरवा गांव में तिरंगा का वितरण की। अपनी माटी अपना देश तथा माटी को नमन, वीरों का वंदन थीम के तहत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र सैनिकों के साथ छात्रावासीय बच्चे उनका अभिनंदन किए तथा उनके साथ मिलकर तिरंगा वितरित कर झंडे के महत्व को तथा बलिदानी परंपरा वाले देश भारत के गौरव को जन जन तक पहुंचाया। सड़क पर हाथों में तिरंगा लिए छात्रों व सैनिकों का यह समूह बीच बीच में भारत माता की जय, वंदे मातरम, अपनी माटी अपना देश, इनकलाब जिंदाबाद किनारे लगा रहा था, जिसे सुन गाँव वासियों के रोम रोम में वीर रस का संचार हो रहा था। तिरंगा यात्रा में 104 द्रुत बल के असिस्टेंट कमांडर रमन डोभाल, इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह, बलबीर सिंह, नरसीदास तथा ASI सुखबीर सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे, छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट SS यादव, YS.K. शर्मा, हवलदार यादव तथा गोरखनाथ इत्यादि उपस्थित थे। कार्यक्रम में चंदौली जनपद के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्मदेव यादव की उपस्थिति अपनी माटी को गरिमा प्रदान कर रही थी। जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रकाश दयानंद जी के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स 104 और स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो बनपुरवा के आसपास के गांव में घूमी। सब लोगों को तिरंगा हम लोग वितरित किए। अपनी माटी अपना देश तथा अपनी माटी को वंदन, वीरों का वंदन कार्यक्रम थीम के तहत ये आयोजित किया गया, जिसके तहत चंदौली जिले के एक प्रख्यात एथलेटिक्स हमारे बीच मौजूद रहे, उनका भी अभिनंदन हम लोग किए। और साथ में रैपिड एक्शन फोर्स जो अपने नेतृत्व में इस यात्रा को चला रहा था, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा पूर्वांचल में औद्योगिक विकास में IIA की भूमिका अभिषेक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास में बाधक कानूनों नियमों को जल्द हटाया जाएगा। प्रदेश सरकार विकास को प्राथमिकता देती है और दशकों से ऐसे कानून जो किसी भी तरह से बाधक हैं, अनुपयोगी हैं, उन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। रविवार को नरेसर स्थित होटल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA की ओर से आयोजित संगोष्ठी में वह मुख्य अतिथि थे। पूर्वांचल में औद्योगिक विकास में IIA की भूमिका विषय पर संगोष्ठी में रविंद्र जायसवाल ने कहा कि उद्यमियों ने बिजली समस्या को प्रमुखता से उठाया है, शासन के समक्ष इस मुद्दे को रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि PM नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले वर्षों में यूपी में औद्योगिक विकास की गति तेज हुई है, लेकिन अब भी जो समस्याएं उद्यमियों की ओर से आ रही हैं, उनका जल्द समाधान किया जाएगा। स्वागत संबोधन में IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बिजली विभाग की कार्यशैली से सबसे ज्यादा निराश है। उद्यमी दीपक बजाज ने कहा कि 200 किलोवाट लोड बढ़ाने के लिए 6 माह से विभाग के चक्कर काट रहा हूं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी औद्योगिक क्षेत्र की नीति बनाई है। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि उद्यमी व्यापारी समस्याओं के समाधान के लिए कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विधायक सौरभ श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश कुमार सिंह ने भी विचार रखे। इस दौरान उद्यमी नवीन कपूर, मनोज मध्येशिया, मनीष चौबे, राजीव अग्रवाल, हर्षद खन्ना, प्रेम मिश्रा, UPCIDA के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष नाथ आदि उपस्थित थे। अवैध रूप से सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किए जाने के विरोध में BHU के लंका गेट पर काली पट्टी बांधकर आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सर्व सेवा संघ को अवैध रूप से भाजपा सरकार और रेलवे प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए जाने के विरोध में काली पट्टी बांधकर आक्रोश सभा की गई। रविवार को बनारस के छात्र छात्राओं और बनारस के नागरिक समाज ने सर्व सेवा संघ को अवैध रूप से ध्वस्त किए जाने के विरोध में लंका गेट BHU पर काली पट्टी बांधकर आक्रोश सभा का आयोजन किया। सभा में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि भाजपा संघ की सरकार गांधी के विचारों की हत्या करना चाहती है। सर्व सेवा संघ, जिसका मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद अवैध रूप से ध्वस्त करना, इस बात को दर्शाता है कि ऐसे संस्थान जो शांति, सद्भाव और एकता की बात करेगा, उनको तोड़ दिया जाएगा। गोडसे ने 1948 में गांधी की गोली मारकर हत्या की और आज भाजपा सरकार उनके विचारों के केंद्र को तोड़ रही है। मूर्ख सरकार यह नहीं समझती कि गांधी संस्थान को तोड़कर गांधी के विचारों को नष्ट नहीं कर सकती। भाजपा सरकार द्वारा सर्व सेवा संघ को तोड़ना न सिर्फ जमीन का मामला है,
बल्कि एक विचारधारा पर हमला है। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित संस्थान को अवैध बताना देश की आज़ादी के महानायकों के ईमानदारी पर सवाल खड़ा करना है। भाजपा सिर्फ सर्व सेवा संघ को ही नहीं ध्वस्त कर रही, बल्कि विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थानों और कंपनियों को पूंजीपतियों को बेचकर भी खत्म कर रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, और वही लड़ाई आज के छात्र छात्राएं गांधी विचार को बचाने के लिए तानाशाह सरकार के खिलाफ आगे आए हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर आनंद कुमार, डॉक्टर संत प्रकाश, डॉक्टर प्रतिमा गौड़, राम धीरज, फादर आनंद, ईश्वरचंद, राजन गुप्ता, आकांक्षा, श्वेता, फ्लोरीन, अनिल कुमार, उमेश मेहता, संजय रावत, वीरेंद्र, जागृति राही, एकता, चंदा, जितेंद्र, गुलदीप, विवेक, उमेश, अमन, रोशन, प्रियेश, रजत, जितेंद्र कुमार आदि लोग उपस्थित थे। सभा का संचालन राजेश ने किया। इतने परिवार इस पे आश्रित थे, इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण आयोजनों का केंद्र सर्व सेवा संघ यहाँ रहता था। बनारस का एक बड़ा मजबूत गढ़ था, उसको जिला प्रशासन ने गिरा दिया। इसी के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए हम सब, इस जो नीति चल रही है भाजपा की, इसके खिलाफ हम सब यहाँ जुटे हुए हैं। अशोक पटेल की स्मृति में काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा 3 सितंबर को आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा अशोक पटेल की स्मृति में आर्म रेसलिंग कंपटीशन 3 सितंबर को प्रातः 8 बजे से सरसौली चांदमारी रोड स्थित अमित प्लाई हाउस प्रांगण में किया जा रहा है। यह कंपटीशन 0 से 55 किलो, 55 से 60 किलो, 60 से 65 किलो, 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो और 80 प्लस भार वर्ग में आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैजल महतो ने सिटी वाराणसी लाइव के साथ बातचीत में बताया कि इस कंपटीशन में टोटल कैश मनी 11,000 रखा गया है तथा कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट, मेडल और सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सर्वेसर्वा शरद वर्मा हैं। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा। इस कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। नादान परिंदे साहित्य मंच संस्था द्वारा कजरी सावन महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी के लंका स्थित शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स में नादान परिंदे साहित्य मंच के कार्यालय पर संस्था की तरफ से कजरी सावन महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस मंच के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मुख्य अतिथि के साथ दीप प्रज्वलन कर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। इस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए साहित्यकारों, गजलकारों, गीतकारों तथा अन्य कला क्षेत्र में कजरी रत्न 2023 का सम्मान दिया गया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि नादान परिंदे का कजरी महोत्सव 2023 के नाम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव एवं अपर नगर आयुक्त के अलावा अनेकों विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कजरी एक लोकगीत कार्यक्रम के रूप में जानी जाती है, जो कि हमारे समाज के लोग इसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए यह कार्यक्रम लोगों के मन में पुनर्जीवित करने का प्रयास कराया जा रहा है ताकि कजरी लोगों के दिमाग में बसा रहे। ये कजरी महोत्सव कराने का मुख्य उद्देश्य है कि कजरी जो कि एक लोकगीत के रूप में है जानी जाती है, ये एकदम विलुप्त सी परंपरा हो गई है जी। लोग अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुर्गाकुंड संकट मोचन मार्ग पर स्थित त्रिदेव मंदिर के बाहर काशी में आए शिव भक्तों के लिए भोजन एवं फलाहार का शिविर लगाया गया। दुर्गाकुंड संकट मोचन मार्ग स्थित त्रिदेव मंदिर के बाहर रविवार को कांवरियों के लिए भोजन शिविर लगाया गया। त्रिदेव सेवक परिवार की ओर से काशी में आए शिव भक्तों के लिए फलाहार एवं भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर त्रिदेव मंदिर में तीनों विग्रहों की झांकी सजाई गई। सायंकाल भजनों का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। अनमोल, शुभम, शिवम, किशन कुमार, मयंक गुप्ता, श्याम सुंदर गाड़ोदिया ने भजनों की प्रस्तुति दी। आज रविवार को कीर्तन होता है, संडे को उसी का 15 वार्षिक उत्सव हो रहा है। साल भर हो गया होते उसी का 15 वार्षिक उत्सव है। तो बाबा का किस तरह का श्रृंगार हुआ है आज? आज मेवे का श्रृंगार हुआ है। मेवे का और रोड से माला आई है, उसी का श्रृंगार हुआ है। और भजन कीर्तन कहाँ से के लोग कर, बनारस के लोग कहाँ? बाहर काफी लोग आए हैं भजन कीर्तन के लिए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।